आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कार्बोनिल कंपाउंड जब हम उसको कोई जोन से कार्बोनिल कंपाउंड जब हम उनको एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे तो वो रेसमाइजेशन उनकी हो जाएगी। इनमें से कौन से कंपाउंड है जिनको एक्वस KOH से ट्रीट करने पर वो रेसमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्वस KOH जब हम डालेंगे तो क्या होगा और क्यों रेसमाइज होंगे, हम उनकी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अगर जो अल्फा कार्बन है वो कायरल है, अगर अल्फा कार्बन क्या है, कायरल है, तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है वो बेस के साथ ट्रीट करने पर क्या हो जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, कायरल लिया क्योंकि इस पे क्या है, दो सेम ग्रुप है, तो ये तो रेसमाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है हमारी, ये कायरल है, यहाँ पे ये कंजुगेशन में भी है, तो ये कार्बन जो है वो क्या कहलाएगी, अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये कार्बन कैसी है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इसमें रेसमाइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन है, ये कायरल नहीं है, तो इसमें भी रेसमाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसके केस में भी कार्बन कैसी है, कायरल है, तो इसमें भी रेसमाइजेशन होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों रेसमाइजेशन हो जाती है, हम उसका रीजन देखते हैं डी एग्जाम्पल की बात करके। ठीक है, तो जो डी एग्जाम्पल है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे ये CHO प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम बेस ऐड करेंगे, ठीक है, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कार्बन आयन जब फॉर्म होगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या थी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट थी एटम्स की। ठीक है, जब ये कार्बन आयन फॉर्म होगा, ये कार्बन आयन कंजुगेशन में जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब बनता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, प्लेनर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे O माइनस है, O-H। ठीक है, अब जो पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री का कंपाउंड था वो अब कंपाउंड कैसा हो गया, प्लेनर हो गया, क्योंकि कार्बन की कायरल कार्बन जो था उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। ठीक है, अब प्लेनर होने की वजह से, ठीक है, प्लेनर हो गया ये, तो इसकी कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, तो जब ये वापस अपनी, जब प्रोटोन उसको वापस मिलेगा, ये वापस चाहेगा कि अपनी कीटो फॉर्म में चला जाए, तो जब ये वापस अपनी कीटो फॉर्म में जाएगा, कीटो इनॉट ऑटोमेरिज्म होगा इसमें बेस के प्रोसेस में। ठीक है, तो जब ये वापस अपनी कीटो फॉर्म में जाएगा तो जो इसकी कन्वर्जन होगी, जो इसकी रिकन्वर्जन होगी वो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होगी, स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसमें हमारा ये जो कंपाउंड था, इसमें पहले CH3 हमारा वेज पे था और H हमारा डैश पोजीशन पे था। ठीक है, तो अगर ये वापस जब कीटो फॉर्म में जाएगा तो हमारे दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, एक में हमारा CH3 वेज पे होगा, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड में हमारा CH3 जो है वो डैश पे होगा और जो H है वो किस पे होगा, वेज पे होगा। और ये जो दोनों कंपाउंड्स बनेंगे इक्वल बनेंगे और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनआइसोमर्स होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं तो ये दोनों मिक्स होके क्या फॉर्म कर देंगे, रेसिमिक मिक्सचर में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर देंगे। मतलब हो क्या रहा है, बेस की प्रेजेंस में जो हमारी कीटो फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इन। और अब क्योंकि ये कार्बन कैसी थी, प्लेनर थी, तो जब ये वापस अपनी कीटो फॉर्म में जाएगी तो ये स्टीरियो सिलेक्टिवली नहीं जाएगी, ये दोनों फॉर्म्स इक्वल अमाउंट में बनाएगी जो कि मिक्स करके एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। मतलब जब हमारे पास पहले एक पर्टिकुलर हमारे पास कंपाउंड था, एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो अब दोनों उसकी जो दूसरी मिरर इमेज होगी वो भी इक्वल क्वांटिटी में मिलेगी और वो मिक्स करके क्या बना देगी, रेसिमिक मिक्सचर। और ऐसा तभी होगा जब हमारी कायरल कार्बन कैसी होगी, स्टीरियो, जब हमारी अल्फा कार्बन कैसी होगी, कायरल होगी। अगर ये कायरल नहीं होती तो डिपेंड ही नहीं करता कि ग्रुप्स की पोजीशन क्या है, क्योंकि वो दोनों कंपाउंड तो सेम ही होते, यहाँ पे भी H होता, यहाँ पे भी H होता, तो पर्टिकुलर इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो रेसिमिक मिक्सचर तभी बनेगा जब अल्फा कार्बन कैसी होगी, कायरल होगी। मतलब बेस की प्रेजेंस में अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाती है, रेसमाइजेशन होती है।
और किन कंपाउंड में होती है, जिनमें जो हमारी अल्फा कार्बन होती है कैसी होती है, कायरल होती है, क्योंकि जब हमारी कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगी बेस की प्रेजेंस में, और फिर जब इनोल फॉर्म रिकन्वर्ट होती है कीटो फॉर्म में, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिवली नहीं होती, वो दोनों कंपाउंड्स इक्वल अमाउंट में बनाती है, जो कि मिक्स करके रेसिपिक मिक्सचर फॉर्म कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं थी तो इसमें रेसमाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे कायरल कार्बन थी, यहाँ पे तो रेसमाइजेशन होगा। सी में भी कायरल कार्बन नहीं थी, इसमें भी नहीं होगा, और डी में भी कायरल कार्बन है तो इसमें रेसमाइजेशन होगा। तो जो रेसमाइजेशन होगा वो सिर्फ कंपाउंड बी और डी में होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।